लेसन नंबर 5, थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सपोज करें हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं। अगर वो दोनों कॉर्ड्स आपस में उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो लेंथ के लिहाज से इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये पर लाजमी बात होगी कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे, अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है नहीं होंगे। ये इसकी निगेशन भी हो सकती है। तो यहां पर हमने ये बात हमें हासिल होगी कि दो कार्ड जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमने प्रूव करना है कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे। बड़ा सिंपल थ्योरम है। ये देखें, ये डायग्राम है, सर्कल है, सेंटर है ओ, ए बी एक कॉर्ड है, डी सी भी एक कॉर्ड है। तो हम लिखेंगे गिवन में कि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डी सी, और प्रूव कर देंगे कि सेंटर से जो फासला है, यानी कि यहां पर देखें फासला ए बी का ओ से इक्वल होगा डी सी का ओ से। गिवन में क्या लिखेंगे, देखें, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। ये दोनों कॉर्ड्स हैं और ये आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल हैं तो अब सिचुएशन ये है कि ओ एच जो होगा परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ओ के जो होगा परपेंडिकुलर होगा सी डी के, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का किसी लाइन सेगमेंट से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या प्रूफ करेंगे, ओ एच इज इक्वल टू ओ के। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, डॉटेड जो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक ओ ए है और दूसरा ओ सी है। क्योंकि ये सेंटर है लिहाजा ओ ए भी एक रेडियस है, ओ सी भी एक रेडियस है। तो चूंकि ये यहां पर देखें ट्राइंगल्स बन रही हैं ओ ए एच और ओ सी के, तो पॉइंट एच के ऊपर देखें जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। चूंकि ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो लिहाजा ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए एच, और ओ सी के भी एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। और एच जो है और के, ये दोनों पॉइंट्स हैं दोनों कार्ड्स के ऊपर। अच्छा, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गई ओ ए एच और ओ सी के। अच्छा, अब जरा हमने ये बात देखनी है, ओ एच जो है बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी के। वजह यह है कि ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ये दोनों डायमीटर नहीं है, यानी कि दोनों सेंटर से पास है नहीं कर रहे। ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि हमने पीछे एक थ्योरम में प्रूफ किया था कि कोई भी जो हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, उसके बाइसेक्शन करेगा। तो ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। जाहिर सी बात है ओ एच जो है वो ए बी की बाइसेक्शन भी कर रहा है और उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर भी है, तो वो बेसिकली उसका राइट बाइसेक्टर है। ओ एच इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस तरह ओ के इज राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी, यानी कि दूसरे अल्फाज में ए एच जो टुकड़ा है, ए एच जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है बी एच के, और सी के जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है डी के। ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्टेड। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ ए बी। जाहिर सी बात है एच मिड पॉइंट हो गया, तो ओ एच जो है वो बाइसेक्शन कर रहा है ए बी की, तो ए एच जो होगा वो हाफ होगा ए बी का। इस तरह बी एच जो होगा ये भी हाफ होगा ए बी का। यही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं सी डी के ऊपर। सी के जो होगा वो हाफ होगा सी डी का, डी के जो होगा वो हाफ होगा सी डी का। इसको आप कहते हैं रिजल्ट नंबर 1। अच्छा, इस तरह अप्लाई करेंगे जो सेकंड वाला कॉर्ड है, तो यहां से रिजल्ट नंबर 2 आ गया, सी के हो गया हाफ ऑफ सी डी। अच्छा जी, अब हमें यह बात गिवन थी कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो इक्वल है, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल है लेंथ ऑफ सी डी के, गिवन में था। तो लिहाजा होगा ये
कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 को अगर आपस में यूज़ किया जाए तो ये रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं कि AH इक्वल होगा CK के। देखें यहां पर बड़ा सिंपल है। देखें 1 में क्या लिखा था आपने, 1 को देखें जरा। 1 इंप्लाइज AH की लेंथ जो है 1/2 AB एंड 2 इंप्लाइज CK की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ CD की लेंथ का है। तो अब ये AB और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सिंपल सी बात ये हो गई कि देखें ये इक्वल है, तो यहां से तो हम ये भी कह सकते हैं ना, थर्ड एम्प्लाइज, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि 1/2 AB इक्वल होगा 1/2 CD। दोनों तरफ आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो बड़ा आसान काम है। तो अगर इनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। इक्वेशंस को सॉल्व करना, उनको इक्वेट करना, उनको हल करना कोई मुश्किल बात है नहीं है। तो अब ऐसा करेंगे कि दोनों ट्राइंगल जो हैं उनके दरमियान में कॉरेस्पोंडेंस कायम करेंगे। कॉरेस्पोंडेंस तरह होगी कि ट्राइंगल OAH देखें आपके सामने ड्रा की हुई है, ये है आपकी, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये हो गया H, ये हो गया O, ये हो गया A, और दूसरी ट्राइंगल जो है वो इस तरह से है कि उसको भी सीधा कर दें आप, ये K हो गया, ये एंगल है 90 डिग्री का। अंडरस्टूड बात है कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर K और इधर हो गया O, इधर हो गया C। बड़ा सिंपल है ये। तो ट्राइंगल जो है आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल है OAH और ये ट्राइंगल है OCK। ये देखें ये C है, ये C है, ये O है, ये K है, और ऊपर OAH है, वो देख लें आप उसके अंदर। तो OH जो है परपेंडिकुलर है AB के, OK जो है परपेंडिकुलर है CD के, तो दोनों राइट एंगल्स ट्राइंगल्स हैं। तो अब होगा ये कि दोनों के जो हाइपोटेन्यूज है OA इक्वल है OC के, क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं, और ये हम प्रूफ कर चुके हैं AH इक्वल है CK के। तो हमने ये किया कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के इन बिटवीन उन दोनों के हाइपोटेन्यूज और एक एक साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम HS पोस्टुलेट जो है लगा कर ये कह सकते हैं कि जो दोनों राइट एंगल्स ट्राइंगल्स हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। तो ट्राइंगल OAH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCK, HS पोस्टुलेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जो साइड्स हैं और तमाम जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं OH इक्वल है OK के। यही बात हमने प्रूव करनी थी, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरह से हमने थ्योरम को प्रूव कर लिया। थैंक यू।